अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो नेताओं के राजनीतिक वाकयुद्ध चल रहे हैं। पहले तो हमें लगा कि ये कोई बहुत गंभीर बात नहीं है, लेकिन बात थोड़ी आक्रामक होती जा रही है और मसला ज़रा दिलचस्प होता जा रहा है। तो मामला ये है कि अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि केशव मौर्य 100 विधायक तोड़ कर ले आए, समाजवादी पार्टी अपने समर्थन से उनकी सरकार बनवा देगी। तो पहले तो लगा कि ये कोई तंज कसा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से आक्रामक तरीके से पलटवार किया, उससे लगा कि बात कुछ गंभीर है। तो आज की परिचर्चा इसी विषय पर थी। बहन भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति कब कौन सा मोड़ ले ले, कब किस हाईवे से गली में गुजर जाए और किस गली से वो आकाश में उड़ान भर ले, कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे ये कहा जा सके कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन राजनीति में जो हो रहा होता है और जो दिख रहा होता है, दरअसल पीछे कुछ और हो रहा होता है। इसलिए चर्चा करती रहनी चाहिए। चर्चा करने से क्या है ना कि चीज़ें, तस्वीर साफ रहती है। धुंधला सही लेकिन सच दिखने लगता है। तो आज हम लोग उसी सच को तलाशेंगे। मसला ये है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य, जैसा कि बताया जा रहा है कि नाराज़ हैं, तो अगर नाराज़ हैं तो 100 विधायक तोड़ कर लाएं, जैसा वो क्लेम कर रहे थे। तो अगर उनके साथ 100 विधायक हैं तो समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बना देगी। अब अखिलेश यादव को ये स्टेटमेंट हाहाकार मच गया। पिछले 3 दिनों से ये मसला बड़ा गर्म है। बात यहां तक पहुंच गई कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर टूट पड़ी कि कैसे ये बयान दिया। अब अखिलेश यादव ने बयान तो दे दिया, और बयान दिया नहीं कि बीजेपी में हंगामा हुआ नहीं। तो पहले तो केशव प्रसाद मौर्य डेली आजकल अखिलेश यादव के खिलाफ हमलावर हैं और गंभीर से गंभीर बयान दे रहे हैं इस बयान के बाद। और इस बयान की तोड़ में जितने तरह का बयान दे सकते हैं सब बयान दे रहे हैं। उनका कहना, मैं खुश हूँ, मुझे विधायक तोड़ने की क्या ज़रूरत, आप अपनी पार्टी संभालिए, आपकी पार्टी के विधायक टूट रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का भी बयान आ गया, बीजेपी के और नेताओं के भी बयान आ गए कि कैसे ऐसा बयान दे दिया, कैसे ऐसे कर दिया। तो दरअसल अखिलेश यादव ने ये बयान दिया क्यों? थोड़ा पृष्ठभूमि में चलिए। पृष्ठभूमि में जब आप चलेंगे तो आपको बिहार मिलेगा। बिहार में क्या हुआ? चमत्कार हुआ। बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ सरकार बना ली, तेजस्वी डिप्टी सीएम। बस उसके बाद से लोगों का दिमाग चलना शुरू हो गया। अब हर जगह बिहार वाला फार्मूला तलाशने की कोशिश होती है, लेकिन वो फार्मूला लग नहीं रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? बहुमत में है बीजेपी, 254 अकेले, 273 सहयोगी दलों के साथ, स्कोप नहीं है। इसलिए जो फार्मूला बिहार की प्रश्न में लग गया गुत्थी सुलझाने में, वो फार्मूला यूपी के प्रश्न की गुत्थी सुलझाने में नहीं लग पाएगा तब तक जब तक कि अखिलेश यादव ने जो कहा है केशव मौर्य वो कर न डालें। तो केशव मौर्य कौन सा कच्चे खिलाड़ी हैं? बहुत सधे हुए और कैडर के नेता, विश्व हिंदू परिषद से निकल के आए हैं। जो कुछ दिया उनको बीजेपी ने दिया, उन्हें अच्छे से पता है। तो ऐसा करेंगे क्यों? लेकिन गद्दी है और गद्दी का इतिहास बड़ा होता है। तो अखिलेश यादव ने एक चांस लिया। हो सकता है कि उन्होंने तंज में कहा हो, और मीडिया ने भी इसको, मीडिया के एक सेक्शन में खबर चली, लेकिन बीजेपी ने जिस आक्रामकता के साथ पलटवार किया, उससे ये मामले में लगा कि बात क्या है। अगर तंज था तो जवाब तंज था होना चाहिए, और अगर नॉन सीरियस प्रस्ताव था तो जवाब भी उसी तरह जाना चाहिए था। बीजेपी से इतने हमले कैसे हो गए, ये बड़ी बात थी। तो क्या कहा गया, क्या प्रस्ताव था, और उस प्रस्ताव को ठुकरा के क्या कहा गया, एक बारी पहले वो सुनिए, बात जरा दिलचस्प है। बहुत कमजोर आदमी है, उन्होंने सपना तो देखा था मुख्यमंत्री बनने का, आज भी ले आए 100 विधायक। अरे बिहार से उदाहरण लें ना, वो जो बिहार में हुआ वो यूपी में क्यों नहीं करते हैं? अगर उनमें हिम्मत है और उनके साथ अगर विधायक हैं, एक बार तो बता रहे थे वो कि उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं, तो आज भी विधायक ले आए, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी उनका।
तो मैं उनसे यही कह सकता हूं कि बहुत सपना है उनका। वो तो स्टूल पे बैठाए गए, उनकी नेम प्लेट हटाई गई, उन्हें जाने क्या क्या उनके साथ हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर उनका सपना पूरा होना है तो तोड़े बीजेपी को, बाहर आए वहां से। और बिहार का एक उदाहरण है, बिहार ने करके दिखाया, यहां भी करें वो। श्री अखिलेश यादव जी जो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जो बातें वह करते हैं, वह बातें मनोरंजन का कारण हो सकती है। उनकी स्वयं की पार्टी में टूट पड़ी हुई है, फूट पड़ी हुई है। चाचा उनसे नाराज, पिता उनसे नाराज, भाई आजमगढ़ में चुनाव हरवा दिया वो नाराज, मतलब उनसे स्वयं उनका परिवार नाराज है। तो वह किस आधार पर? और दूसरा, जो जिन्ना के भक्त है वो राम भक्त के साथ कैसी बातें कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उनके कई विधायक लगातार भाजपा के संपर्क में हैं। कहते हैं हम श्री अखिलेश यादव जी को छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं। यद्यपि अभी हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम प्रचंड बहुमत के साथ अपने सहयोगियों को लेकर के सरकार चला रहे हैं। तो अब आपने समझा कि बात कहाँ तक पहुँच गई है। बात आगे तक पहुँच गई थी। और अखिलेश का ये बयान और उसके बाद बीजेपी का आक्रामक होना, आग भले नहीं है, धुआं भले नहीं दिख रहा है, लेकिन राजनीति है, ऐसी बातों में दम तो होता ही है और वजन भी होता है। कितना वजन है, इस पर चर्चा करेंगे। यशवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं।